हेलो बच्चों। आज हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चों, उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके हमें बताना है कि जो रैखिक समीकरण हैं उनके युग्म असंगत है या संगत है। ठीक है बच्चों। तो इसके लिए और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं तथा कौन से युग्म असंगत हैं। ठीक है बच्चों। और यदि संगत हैं तो उनको ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों। तो ये जो संगत असंगत हैं और इनको हमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके बताना है बच्चों। तो ये मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुकी हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सेकंड सम में A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके हमने बताया है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है बच्चों। तो फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं बच्चों कि अगर A1 ये जो x का कोफिशिएंट है ये होता है हमारा, जो x का कोफिशिएंट होता है ये A1 होता है, A2 B1 B2 C1 C2। ठीक है बच्चों। तो इन तीनों संख्याओं को हमें बट्टे में लिख लेना बच्चों। तो A1 A2 आया हमारा, इस ये जो समीकरण दिए हूँ हमें, ये आया हमारा 5/7 -4/6 एंड 3/-9। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू जो है वो देखी, और यहाँ से हमारा आया है कि A1 A2 B1 B2 इज़ नॉट इक्वल और C1 C2 भी इसके बराबर नहीं है बच्चों। तो जब A1 A2 B1 B2 एक दूसरे के बराबर ना हो तो दोनों समीकरणों का एक हल होगा, और जब हल होता है बच्चों तो वह प्रतिच्छेदी होती हैं और वे संगत भी होती हैं। ठीक है बच्चों। कंसिस्टेंट होती हैं, संगत होती हैं। ठीक है बच्चों। तो दूसरी कंडीशन है जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों ही बराबर हों तो इन समीकरणों के अनंत हल होते हैं। तो हल यहाँ पर एक है और यहाँ पर अनंत है। ठीक है बच्चों। लेकिन हल तो है, तो ये भी संगत ही होगा। ठीक है बच्चों। तो संगत की दो कंडीशन होती हैं, जब एक हल होता है तब भी संगत होते हैं रैखिक समीकरण, और जब अनंत हल होते हैं तब भी वो संगत होते हैं। यानी ये दोनों कंडीशन जो है वो संगत की हैं। ठीक है बच्चों। और संगत को बोलते हैं बच्चों कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों। तो ये दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होंगे यानी कि संगत होंगे। ठीक है बच्चों। और ये जो कंडीशन है ये संपाती है। संपाती का मतलब यह है कि जब हम लाइन रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जो है वो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन्स, जो एक दूसरे के ऊपर जाती है। और थर्ड कंडीशन जो है वो है जब A1 A2 बराबर होगा B1 B2 के, लेकिन C1 C2 बराबर नहीं होगा बच्चों। तो इस कंडीशन में समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, तब वो असंगत होंगे यानी इनकन्सिस्टेंट होंगे। ठीक है बच्चों। तो थर्ड और फोर्थ सम इस तरह से है जो कंसिस्टेंट होंगे, तो आप इसका ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है कि दो सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y की वैल्यू 0 रखेंगे, और दोनों सॉल्यूशन से हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं बच्चों कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो हम इसमें मान लेते हैं माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो है x मीटर और चौड़ाई है, इसमें दिया हुआ है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बच्चों। ठीक है। तो ये लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई इसकी y। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमारा पेन ठीक से नहीं चल रहा है बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, तो पहला समीकरण हमारा बन रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बच्चों। ठीक है। तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या से पहले से ही 4 ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें +4 कर देंगे। तो ये हो जाएगा x - 4 = y। ठीक है बच्चों। अब आगे ये क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है वो 36 है। ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, लंबाई जमा चौड़ाई, और ये होता है इसका 36। तो अर्ध परिमाप का मतलब होता है आधा, तो इसको बट्टे 2 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है। तो L की जगह पर हम लिखेंगे लंबाई कितनी है हमारी
यहाँ पर x, और इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, चौड़ाई की जगह पर लिखेंगे हम y, तो L x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बन गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ से हम इसको सीधा सीधा भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसने ग्राफ बनाने के लिए तो बोला नहीं है, तो हम इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y प्लस 4, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4 यानी कि 32, एंड y इज इक्वल टू 32 अपॉन में 2, ये 16 हो गया बच्चों। तो y की वैल्यू आ गई है 16, यानी कि चौड़ाई हमारी 16 है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x जो है वो y प्लस 4 है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4 यानी कि 20 मीटर, तो ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसमें कि एक रेखिक समीकरण दिया हुआ है 2x जमा 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जो रेखिक समीकरण है बच्चों, तो हमें एक दूसरा रेखिक समीकरण लिखना है जो इस रेखिक समीकरण के साथ, अगर उस समीकरण का और इस समीकरण का ग्राफ बनाया जाए बच्चों, तो वो दोनों लाइनें जो है वो प्रतिच्छेदी हों। दूसरी कंडीशन है कि वो समांतर हो, और तीसरी कंडीशन है कि वो समपाती हो। ठीक है बच्चों, तो इसका हमें रेखिक समीकरण लिखना है। तो पहली कंडीशन है कि प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी कब होती है, जब a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं होते। ठीक है बच्चों, तो इसका a1 2 है, तो मैं इसका ले लेती हूँ 3 ले लेते हैं 3x, और इसका y का कोफिशिएंट ले लेते हैं 4 ले लेते हैं 4y, यहाँ पर तो कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे, क्योंकि जब इसकी कंडीशन हम लिखेंगे तो ये देखिए बच्चों, ये a1 है, ये a2 है, तो हो जाएगा 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4। तो ये कंडीशन है हमारी a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। तो ये हमारी जब इन दोनों समीकरणों का बच्चों ग्राफ बनाएंगे तो वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमें समांतर रेखाओं का लिखना है। समांतर रेखाओं का मतलब यह है कि वो कभी भी एक दूसरे से ना मिलें और उनका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं की कंडीशन होती है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, इसके लिए मैं रेखिक समीकरण लिख रही हूँ, रेखिक समीकरण, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y, और यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे 2/4 इक्वल टू 3/6 नॉट इक्वल टू -8/-9। तो ये देखो, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2। तो ये अब आपके आ गया समांतर रेखा होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमें बनाना है संपाती की कंडीशन। तो संपाती जो होगी रेखाएं, तो उसके लिए रेखिक समीकरण बनाएंगे हम, रेखिक समीकरण, तो वो बनेगा हमारा, संपाती में क्या होता है बच्चों कि तीनों ही चीज़ें a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 3 8 दिया हुआ है इसमें, है ना, तो हम लिखते हैं 4x, ये 3 है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम 6x, और यहाँ पर आ जाएगा -16 इज इक्वल टू 0। अब इसके कंडीशन लगाते हैं, तो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/-16। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 8 1 जा 8 8 2 जा 16। अब तीनों में 1/2 आ रहा है, तो ये किसकी कंडीशन है बच्चों, जब तीनों लाइनें, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, तीनों वैल्यू जब बराबर होती है a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो वे दोनों रेखाएं संपाती होती हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारी कंडीशन है, ये समांतर की है, इससे पहले वाली संपाती की है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो दो समीकरण हमें दिए हुए बच्चों, सबसे पहले हमें इसके दो हल निकालने हैं, फिर इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वेशन 1,
एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे आसान तरीका है बच्चों दो हल निकालने का। पहले तो आप x0 ले लो, ये y की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद में x0 रखने पर, ठीक है बच्चों, उसके बाद में आप y की वैल्यू 0 ले लो। तो y की वैल्यू हम 0 लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से इसके दो हल आ गए बच्चों। तो इसे हम लिख लेते हैं सारणी बनाकर। तो x 0 रखा तो y आया +1, और जब y 0 रखा तो x आया -1। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम ले लेते हैं 3x, यहाँ पर रखते हैं हम x इज इक्वल टू 0 रखने पर। तो ये हो जाएगा 3x जमा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये तो वैल्यू ख़त्म। तो 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6 आ गया। अब हम रखते हैं y 0 रखने पर। तो जब y 0 रखेंगे बच्चों तो y की वैल्यू तो ये तो 2y तो गया, ये तो 0 हो गया। तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3 यानी कि 4। तो यहाँ भी इसकी सारणी बना लेते हैं छोटी सी। तो यहाँ पर आया हमारा x की जगह पर 0 रखा है तो y आया है 6, और y की जगह पर 0 रखा है तो x आया है 4। ठीक है बच्चों। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ मैंने पहले से ही बना कर रखा है बच्चों, बस आपको समझाना है। तो इसकी वैल्यू रखी है बच्चों ग्राफ में। तो पहली जो वैल्यू आई है हमारी 0, 1 आई है। तो मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखा दिया था पहले ही बच्चों। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 ले लेंगे बच्चों, यानी y एक्सिस पर 1 ले लिया है हमने। और x तो 0 है तो इसको x की वैल्यू नहीं है इसमें। ठीक है बच्चों। और सेकंड वैल्यू है x माइनस 1 है, y 0 है, तो ये -1 x एक्सिस पर लेंगे क्योंकि y जो है वो 0 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने स्केल रख करके एक रेखा खींच दी है। तो ये पहले समीकरण का जो है वो लाइन आ गई है। और सेकंड हमारी वैल्यू जो है वो है 0, 6 एंड 4, 0। तो मैंने 0, 6 लिया है, यानी y का 6 लेना है। x का तो 0 है ही, तो y का 6 जो है वो y एक्सिस पर आएगा। और x का 4 लेना है तो वो x एक्सिस पर लेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि y तो 0 है। अब इन दोनों को मिला करके एक लाइन खींच दी हमने। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी आकृति बन रही है उसके शीर्ष जो है वो बताने हैं हमें। तो यहाँ पर बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है, तो जिसका एक शीर्ष है -1 एंड 0, दूसरा शीर्ष है 4, 0, और तीसरा शीर्ष जो है उसके निर्देशांक हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये जो तीसरा निर्देशांक है यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3। ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 3.1। और बच्चों वीडियो देखने के बाद में आपको ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।